तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 30th क्वेश्चन। कैलिंड्रोम एरे। An array B1, B2, Bm is a palindrome if Bi equal to Bm plus 1 minus I for each I from 1 to M. Empty array is also a palindrome. An array is called palindrome if the following condition holds. It is possible to select some integer x and delete some of the elements of the array equal to x so that the remaining array is a palindrome. Note that you don't have to delete all elements equal to x and you don't have to delete at least one element equal to x. You are given an array a1, a2, an. Determine if a is a palindrome or not. ठीक है, तो क्या होगा, हमें एक एरे दिया होगा ए। ठीक है, एरे को पैलिंड्रोम कब कहा जाता है? ठीक है, एरे को पैलिंड्रोम कहा जाता है जब फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड लास्ट एलिमेंट के इक्वल हो, थर्ड एलिमेंट थर्ड लास्ट एलिमेंट के इक्वल हो। ऐसे करके जो एरे है वो स्टार्टिंग से और लास्ट से सेम रीड होना चाहिए, तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैलिंड्रोम। अब एक नया टर्म आया है कैलिंड्रोम। ठीक है, तो कैलिंड्रोम क्या होता है? जो कैलिंड्रोम होता है, ठीक है, कैलिंड्रोम में क्या करते हैं, हमें एक एरे दिया होता है, इसमें सबसे पहले हम एक नंबर चुनते हैं x। ठीक है, और x के कुछ अकरेंसेस को रिमूव कर देते हैं a में से। ठीक है, x के कुछ अकरेंसेस को रिमूव करने के बाद जो एरे बचता है वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैलिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, यानी x के कुछ अकरेंसेस को रिमूव करने के बाद अगर एरे पैलिंड्रोम बन जाता है तो उसको कैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल बोलते हैं 1 to 1। ठीक है, ये कैलिंड्रोम है कि नहीं है? ये तो पता चल रहा है कि ये जो एरे है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब कैलिंड्रोम होने के लिए क्या जरूरी है कि हम सबसे पहले कुछ x चुने और x के कुछ अकरेंसेस को रिमूव कर दें। तो मान लो मैं x इक्वल टू चुनता हूँ 1। ठीक है, और 1 के कुछ अकरेंसेस को रिमूव कर देता हूँ। मैं 1 के कितने अकरेंसेस हैं? 2 अकरेंसेस हैं। तो मैं चाहूँ तो 2 अकरेंस रिमूव कर सकता हूँ, एक अकरेंस रिमूव कर सकता हूँ, या फिर 0 अकरेंस भी रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 1 के एक अकरेंस को रिमूव करना ही पड़े। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक भी अकरेंस रिमूव ना करूँ, तो ये जो है वो कैलिंड्रोम है। मैं क्या करूंगा, 1 का एक भी अकरेंस रिमूव नहीं करूंगा, तो ये पहले भी पैलिंड्रोम था, अभी भी पैलिंड्रोम है, तो यानी इसलिए ये कैलिंड्रोम है। तो यानी जितने भी पैलिंड्रोम होते हैं वो कैलिंड्रोम भी होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं।
31231। ये पैलिंड्रोम है कि नहीं? ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, ये जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। अब क्या करते हैं, अब कैलिंड्रोम चेक करते हैं। तो कैलिंड्रोम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स चुनना है और एक्स के कुछ अकरेंसेस को रिमूव करना है। तो मैं x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और 1 के दोनों अकरेंस को रिमूव कर देता हूँ। तो इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। इन दोनों को रिमूव करने के बाद जो एरे बचा वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो यानी ये वाला जो एरे है वो कैलिंड्रोम है। ठीक है, तो सी आउट क्या करना है, हमें बताना है कि एरे को, जो एरे है वो कैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, अगर एरे कैलिंड्रोम है तो आंसर यस देना है, अगर एरे कैलिंड्रोम नहीं है तो आंसर नो देना है। ठीक है, तो इन दोनों केस में आंसर क्या आएगा, यस आएगा। ठीक है, अब चलते हैं टाइम लिमिट पर टेस्ट में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास है टोटल 10 पावर 8 ऑपरेशन। और दिया है कि सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 इंटू 10 पावर 5। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं ओ एन का, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 10, जो 10 पावर 8 से ज़्यादा है, तो यानी ये टीएलई देगा। ठीक है, तो यानी हम मैक्सिमम एन लॉग एन तक के सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो चेक क्या करना है, चेक करना है कि जो एरे है वो कैलिंड्रोम है कि नहीं। कैलिंड्रोम चेक करने के लिए सबसे पहले एक्स लेंगे और एक्स के कुछ अकरेंसेस को एरे ए में से रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव करने के बाद चेक करेंगे कि वो जो एरे है वो पैलिंड्रोम बना कि नहीं बना। अगर पैलिंड्रोम बन गया तो उसको कैलिंड्रोम बोलेंगे, अगर नहीं बना तो उसको कैलिंड्रोम नहीं बोलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक्स के, जरूरी नहीं है कि हम एक्स के सभी अकरेंसेस को रिमूव करें। ठीक है, एक्स अगर 5 बार आ रहा है तो हम 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार भी, ठीक है, अगर एक्स है वो उसके टोटल 5 अकरेंसेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके सभी 5 अकरेंसेस को रिमूव करूं। मैं चाहूं तो इसका 3 अकरेंस भी रिमूव कर सकता हूं, 2 अकरेंस भी, 1 अकरेंस भी और 0 अकरेंस भी। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब भी मैं कोई एक्स चुनूंगा तो उसके कुछ अकरेंस नहीं, उसके सभी अकरेंस को रिमूव करूंगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या है कि आई विल रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ एक्स, ऑल occurrence of x, not some occurrence of x। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मैं सभी अकरेंस को रिमूव करूंगा। तो मान लो हमें, हमारे पास क्या है, एक एरे है। ठीक है, जो एरे है वो कुछ इस प्रकार है, इसमें है 2, इसमें है 5, इसमें है 7, 7, 8, 7, 7,
5 और 2। ठीक है, ये एरे है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, आगे से और पीछे से क्या है, सेम है। अब मैं इस पैलिंड्रोम में से 7 के जितने भी अकरेंसेस हैं उनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो रिमूव करने के बाद जो एरे आएगा वो कैसे दिखेगा, 2 5 8 5 और 2। जब 7 था तो भी ये पैलिंड्रोम था। ठीक है, अब 7 को रिमूव करने के बाद जो एरे आया वो भी पैलिंड्रोम है। यानी कहने का मतलब है कि पैलिंड्रोम में से अगर किसी एलिमेंट के सभी अकरेंस को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, पैलिंड्रोम में से किसी एलिमेंट के सभी अकरेंस को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो रिमूव करने के बाद जो एरे आएगा वो भी पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैलिंड्रोमिक एरे होता है उसमें हर एलिमेंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है। ठीक है, तो जब भी मैं सभी अकरेंस को रिमूव करता हूँ तो उसका जो पेयर होता है, ठीक है, वो भी साथ साथ रिमूव हो जाता है। तो इस कारण रिमूव करने के बाद भी जो एरे बनता है वो पैलिंड्रोम ही रहता है। तो मैं ऐसा, अब इसको बताने का क्या ज़रूरत है? ठीक है, इसका ज़रूरत ये है कि अगर हमें कोई एरे दिया हुआ है, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस एरे ए में से एक्स के कुछ अकरेंसेस को रिमूव करने के बाद ये जो एरे ए है वो पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, मान लो कि जो एक्स है उसके टोटल 5 अकरेंस थे। मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्स के टोटल 2 अकरेंस रिमूव करने से ये जो एरे ए है वो पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 अकरेंस रिमूव करने के बाद क्या होगा, बचे हुए एरे में एक्स के 3 अकरेंस बचे रहेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, और ये जो एरे है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब 2 अकरेंस रिमूव करने के बाद ये एरे पैलिंड्रोम बन चुका है। अब अगर बाकी बचे हुए अकरेंसेस को भी मैं रिमूव कर देता हूँ तो भी ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मैं कुछ अकरेंसेस रिमूव करूं चाहे सब अकरेंसेस रिमूव करूं वो पैलिंड्रोम बन ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जो है कि आई विल रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ एक्स, नॉट सम अकरेंस ऑफ एक्स। ठीक है, मैं जो भी एक्स चुनूंगा उसके सभी अकरेंस को रिमूव करूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो एल्गोरिदम कैसा होगा उसको बता रहा हूँ, 4 3 2 6 और 6। पैलिंड्रोम में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए लास्ट एलिमेंट के। अगर ये आई है और ये जे है, ठीक है, आई और जे पे जो एलिमेंट है उनको मैं कंपेयर करूंगा। अगर दोनों इक्वल इक्वल है तो आई और जे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई आ जाएगा यहाँ पर, जे आ जाएगा यहाँ पर। आई और जे पे एलिमेंट अगर इक्वल इक्वल है तो आई और जे आगे बढ़ेंगे, तो आई पहुंच जाएगा यहाँ पर, जे पहुंच जाएगा यहाँ पर। आई और जे पर अगर एलिमेंट इक्वल इक्वल है तो आई और जे आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये एरे पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंटर हैं वो हमेशा यहीं पर अटके रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों, ये जो दोनों पॉइंटर है वो तभी आगे बढ़ते हैं जब एलिमेंट जो है वो इक्वल इक्वल हो। ठीक है, तो अगर पैलिंड्रोम बनाना है तो ज़रूरी है कि मैं 1 को रिमूव करूं
या फिर 2 को रिमूव करूं। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, एक ऑप्शन है कि मैं x इक्वल टू 1 लूँ, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं x इक्वल टू 2 लूँ। अगर मैं x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो क्या होगा, 2 के जितने भी अकरेंस है उनको रिमूव कर दूंगा। तो क्या होगा, ये रिमूव हो गया और ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, 6 6 1 3 4 3 6 6। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंटर है वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद भी ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो अब मैं वापस से x इक्वल टू 3 तो नहीं ले सकता। ठीक है, x का मैं सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता हूँ, और वो मैं वैल्यू मैं 2 ले चुका हूँ। अब मैं वापस से x इक्वल टू 3 नहीं ले सकता। तो यानी अगर x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं x इक्वल टू 1 लूँ, यानी 2 को रहने दूं और 1 को रिमूव करूं। ठीक है, 2 को रहने दूं और 1 को रिमूव करूं। ठीक है, तो 1 को रिमूव कर दिया, तो ये क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आई पे जो एलिमेंट है और जे पे जो एलिमेंट है वो दोनों इक्वल इक्वल है। तो क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। आई पे जो एलिमेंट है और जे पे जो एलिमेंट है वो इक्वल इक्वल है, तो इसको आगे बढ़ाना है। अब क्या हुआ, पूरा जो एरे है वो ट्रैवर्स हो गया, तो यानी ये एक पैलिंड्रोम है। x इक्वल टू 1 को रिमूव करने पे ये जो एरे है वो पैलिंड्रोम बन गया, यानी ये वाला जो एरे है वो कैलिंड्रोम है। ठीक है, तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंटर को रखा फर्स्ट एलिमेंट पे और एक पॉइंटर को रखा लास्ट एलिमेंट पे। जब भी दोनों इक्वल इक्वल हो रहे हैं तो आई को प्लस प्लस कर रहा हूँ और जे को माइनस माइनस कर रहा हूँ। ऐसा तब तक कर रहा हूँ जब तक ये जब तक जो एलिमेंट है वो अनइक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, जब आई और जे किसी ऐसे एलिमेंट पर पहुंचेंगे जो अनइक्वल है, तो उस केस में मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन होगा कि मैं x इक्वल टू x1 ले लूँ, या फिर x इक्वल टू x2 ले लूँ। ठीक है, मैं दोनों ऑप्शंस को ट्राई करूँगा। ठीक है, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ ना जाऊँ। ठीक है, अगर दोनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं जाऊँगा तो ये जो एरे है वो कभी पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। ये दोनों पॉइंटर लास्ट तक यहीं पर अटके रहेंगे। ठीक है, पैलिंड्रोम तभी माना जाएगा जब सभी एलिमेंट्स ट्रैवर्स हो जाएं। अगर ये दोनों x1 और x2 पे ही अटके रहेंगे तो ये कभी पैलिंड्रोम बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों में से कम एक एलिमेंट को तो रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लूंगा x1। ठीक है, x इक्वल टू x1 लूंगा और इस एरे ए में से x1 के सभी अकरेंसेस को रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद जो नया एरे आएगा ए डैश, ठीक है, इसको चेक करूंगा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या करूंगा, x2 को रिमूव करूंगा। ठीक है, जो ओरिजिनल एरे ए है उसमें से x2 के सभी अकरेंसेस को रिमूव करूंगा। x2 के सभी अकरेंसेस को रिमूव करने के बाद जो नया एरे आएगा उसको बोलूंगा ए डबल डैश। ठीक है, और जैसे ए डैश को चेक किया था 1 रिमूव करने के बाद, वैसे ही ए डबल डैश को भी चेक करूंगा 2 रिमूव करने के बाद। या दोनों में से अगर कोई भी एक एरे पैलिंड्रोम निकल जाता है तो मेरा आंसर यस होगा। अगर दोनों में से कोई भी एरे जो है वो पैलिंड्रोम नहीं निकलता है तो उस केस में आंसर क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है अगर पैलिंड्रोम नहीं निकलता है। ठीक है, ना ही ए डैश पैलिंड्रोम निकला, ना ही ए डबल डैश पैलिंड्रोम निकला, तो यानी जो आई और जे है वो और किसी दो एलिमेंट पे जाके अटकेंगे। अब इन दोनों को मैं हटा नहीं सकता, ये दोनों जो पॉइंटर है वो लास्ट तक इन्हीं दोनों एलिमेंट्स पे अटके रहेंगे, क्योंकि मैं एक्स का एक बार वैल्यू चुन चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं चुन सकता। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन। ठीक है, क्यों होगा ओ एन? क्योंकि मैं दोनों तरफ से आइटरेट कर रहा हूँ, फिर जब भी कोई एलिमेंट मिल रहा है जो इक्वल नहीं है तो उसके लिए नया एरे बना रहा हूँ। नया एरे बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको फिर से आइटरेट करूंगा और जहां जहां पर 1 मिलेगा उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, जब भी 1 मिलेगा तो क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, ताकि ये जो 1 है वो नए एरे में इंक्लूड ना हो। वैसे ही एक बार जब ए डबल डैश बनाऊंगा तो उसमें 2 के लिए वैसा करूंगा, यानी जब भी 2 आएगा तो कंटिन्यू कर दूंगा, यानी ए डबल डैश में 2 का एक भी अकरेंस नहीं होगा। तो कितना हो गया, हर बार नया एरे बनाने के लिए ओ एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। ठीक है, तो यानी जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन का ही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो रेंज में है। अब इसका कोड देख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्टोर होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, जब भी इक्वल इक्वल है तो क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है और जे को माइनस माइनस करना है। इसके बाद अगर पूरा एरे, जो पूरा एरे है वो कवर हो गया, ठीक है, मतलब हमारे एग्जांपल में क्या हुआ था कि आई और जे किसी एलिमेंट में जाके अटके थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आई और जे किसी एलिमेंट में जाके अटके। हो सकता है कि जो पूरा एरे है वो पहले से ही पैलिंड्रोम था, तो जो पूरा मतलब क्रॉस कर जाएगा वो। ठीक है, क्रॉस कर जाएगा तो हम डायरेक्ट आंसर यस दे देंगे। ठीक है, अगर क्रॉस नहीं करता है, किसी एलिमेंट पे जाके अटकता है तो चेक करना है। ठीक है, जो चेक फंक्शन है वो क्या करेगा, जो चेक फंक्शन है वो एक नया एरे बनाएगा। ठीक है, एक बार क्या कर रहे थे, जब भी अनइक्वल हो रहा था तो हम लोग बनाए थे ए डैश और ए डबल डैश, तो ये जो चेक फंक्शन है वही करेगा। ठीक है, स्टोर में से सी के सभी अकरेंसेस को रिमूव करने के बाद चेक करेगा कि जो नया एरे ए डैश बना है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, अगर पैलिंड्रोम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे ही दोनों एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे। अगर दोनों एलिमेंट में से किसी का भी एरे, मतलब ए डैश या फिर ए डबल डैश में से कोई भी एरे पैलिंड्रोम निकल जाता है तो उस केस में आंसर ऐसा आएगा, नहीं तो जो आंसर है वो नो आएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ एन। ठीक है, थैंक यू।